आपको चुप रहने के आज बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के जो अनुभव हैं उन्हीं के द्वारा मैं आपको यहाँ पे सच देती हूँ। तो आप कि चुप रहने के, अगर आप बहुत बोलते हो उस वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, तो कभी भी आप इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद सब भूल जाओगे कि जीवन में चुप रहने के कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो पहले आपको बता दूं, आप जब जीवन में बड़बोली करते हो, बहुत बोलते हो, तो सामने वाले की नज़र में आपकी इज्जत एक पैर के जूते के बराबर, चप्पल के बराबर रह जाती है। बार बार आपके बोलने से लोग की नज़रों में आपकी इज्जत कम होने लग जाती है, उसे हर बार लगता है ये किसी भी मुद्दे में कहीं पे भी बीच में बोल जाता, भाई इसको कुछ नहीं कहा जाए, वहाँ पे अपनी राय देता, मुक्त की राय दे देता है और वह कहीं पर भी घुस जाता है। लोगों की नज़रों में आपकी इमेज बिल्कुल डाउन हो जाती है। और चुप रहने का एक और अजूक उपाय ये है कि अगर आप चुप रहते हैं और आपका माइंड शांत रहता है, जो आपके आगे के कार्य होते हैं उसे सोचने की आपकी क्षमता परिपक्व हो जाती है, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है और अपने माइंड को आप शांत रख पाते हो। अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने परिवार के लिए बोलने की क्षमता को आप डेवलप कर पाते हो, और ताकि अपने जीवन के जो खास निर्णय आपके होते हैं उसमें आप कामयाब हो जाओ। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। आप उत्सुकतावर्धक और बिल्कुल उत्तेजना में उस चीज़ का जवाब दे देते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप गुस्से में, उत्तेजना में उस चीज़ का जवाब दे देते हो, वो आपके लिए परेशानी का विषय बन जाता है। बाद में आप सोचते हो, यार उत्तेजना में मैंने जवाब दे दिया, कहीं ये गलत तो नहीं था। उसके कई परिणाम आपके आगे आ जाते हैं। फिर वो जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं, आपके मुंह से जो निकल जाता है सामने वाले के लिए, तो आप लाख कोशिश कर लो कि मैं उन शब्दों को वापस ले लूं, वो कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको बात किसी को जवाब देना है, ऐसे व्यक्ति को जो आपसे चाहता है कि आप सामने से जवाब दो, पहले कुछ समय उससे वेट करिए, कुछ समय इंतजार करिए, क्योंकि उसको सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप उसको जवाब दो। चुप रहने का कारण ये नहीं कि आप किसी को जवाब मत दो, उस पल तक जवाब मत दो जब तक आपको कोई नुकसान ना हो, जब तक आपको लगे कि नहीं मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी एक चुप्पी से मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो कभी भी बड़बोलीपन मत करना, कभी भी उत्सुकता में किसी को जवाब मत देना। कई लोगों का मुझे कहना है, जो हाउस वाइफ हैं, कई हाउस वाइफ के मेरे इंस्टा पे कमेंट आते हैं कि दीदी मैं कुछ नहीं बोलती, मैं अपने परिवार में इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मैं उसको कैसे सहन करूँ। तो कई हाउस वाइफ उससे काफ़ी कुछ सीख चुकी है, उनको मैं वीडियो बना के दे देती हूँ और उनका जवाब उन्हें मिल जाता, अपने जीवन में परिपक्व हो जाती है। जो हमेशा परेशान रहती, दुखी रहती है, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कोई आपको लगातार आपके ऊपर ये चीज़ें बना दी, आप दब्बू डरपोक किस्म के और आप परेशान हो चुके हो उन चीज़ों से, आप सहन करते जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका जवाब शांतिपूर्वक दे सकते हो और अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, उत्तेजना में, भड़काऊपन में, गुस्से में आपके मुंह से ऐसी सिचुएशन हो जाती कि अगर सामने वाले के अलावा भी आपको जवाब देना पड़े या आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़े, तो वहाँ पे आपके लिए कोई खड़ा न रहे। लोगों को ये लगा रहे तो फालतू बोलता है, भाई फालतू में चीज़ों को करता है, तो ऐसे इंसान को हमें हेल्प नहीं करनी है। अपने इर्द गिर्द अगर भीड़ इकट्ठा करते हो तो अच्छे लोगों की करो, जिनकी संगत का असर आप पर हो, आपके दिल पर हो, आपके दिमाग पर हो, आपके विचारों पर हो। हमेशा पॉजिटिव रहें। कम बोलने के बहुत अचूक फायदे हैं। क्या हुआ था ना, हमारे क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो 2-3 लड़कियों का एक झुंड था, उसमें एक लड़की बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, जो 4-5 लड़कियां थी वो आपस में बोलती रहती थी और उनके आपस में इस चीज़ को लेकर लड़ाई रहती थी। और जो लड़की कम बोलती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, क्योंकि उसका सारा जो माइंड सेट था अपनी पढ़ाई पे फोकस रहता था, उन फालतू लोगों की भीड़ में रहती थी, लेकिन उससे कभी फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो वो उसका रोल था। एक दिन ऐसा आया, आज वो अच्छे पद पर है और अपनी एक गवर्नमेंट जॉब कर रही, बाकी और लड़कियां अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हैं। उनमें से कुछ लोगों के घरों में इतने कलह हो गए बड़बोलापन की वजह से कि घर टूटने के कगार पर आ गए, क्योंकि कहते हैं ना, चुप रहना सहना, और ये एक सहनशीलता के लक्षण होते हैं। अगर आपने चुप रहना और सहना और कम बोलना सीख लिया, तो जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता उस तरक्की के रास्ते पे जाने से। तरक्की की जो पहली सीढ़ी है वो आपकी सहनशीलता, आपकी समझदारी, आपका
बड़बोलापन पर रोक है। अगर आप बड़बोला करते हो ना, आप भड़काओ, मैं किसी को सामने से चैलेंज कर देते हो और फिर पता चलता भाई आप वो हो ही नहीं जो आप बोल रहे हो, फिर आपको प्रूफ देना पड़े, उसके लिए सामने वाला आपसे प्रूफ मांगेगा और आपके पास प्रूफ है ही नहीं, और फिर उसके लिए एक और सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको रगड़ा जाएगा, फिर आप जवाब देने के बजाय आपको मुंह छुपाकर बिल में घुसना पड़ेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि अगर गलत चीज़ों को आपको जवाब देना है तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि लोग आपको तोड़ने के लिए, आपको मरोड़ने के लिए, आपको ज़मीन में घसीटने के लिए ये चीज़ें क्रिएट करेंगे, आपको रगड़ेंगे, आपको वो सब चीज़ें करने पे विवश कर देंगे जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। उससे आपका माइंड टेंशन में चला जाएगा, आप फालतू की चीज़ों में फंस जाओगे और अपने जो अच्छे काम हो उस पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी भी ना जीवन में आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार नहीं आते, गंदे गंदे विचार आते हैं, लड़ाई झगड़े के विचार आते हैं, किसी से दुश्मनी के भाव आते हैं, आपको लगता है सामने वाला का सर फोड़ दूं, तो 5 मिनट आंखें बंद करना, मेरे इस ट्रिक को फॉलो करना और 100% आपको कामयाबी मिलेगी। 5 मिनट अपनी आंखें बंद करना और घर से निकल जाना बाहर, फरार बिल्कुल निकल जाना और बाहर की दुनिया को देखना, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, फिर उसके बाद एनालिसिस करना। और आप क्या होते हैं ना, ज़्यादातर जो इस तरीके के लोग होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका काम कुछ नहीं होता, ये फालतू की टेंशन दिमाग में लिए रहते हैं, उठेंगे नहीं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों में घिरे रहते हैं। तो इसलिए अपनी डेली रूटीन को सेट करें और कभी भी मतलब नेगेटिविटी, आप सोचते बिस्तर में सोए यार हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हमारा ये काम नहीं है, हम बेकार पड़े हैं, और जीवन में नेगेटिविटी आपकी आ ही जाएगी, क्योंकि पहले आपके शरीर में गंदगी, आप नहाते नहीं हो, फिर आपको आलस आ रहा, कपड़ा नहीं चेंज करना, बाहर नहीं जाना, मुंह नहीं धोना, और वैसे ही बिस्तर में पड़े रहना, आपकी दिनचर्या जो है बेकार हो गई, आपको समय ही नहीं है उन चीज़ों के लिए। लेकिन अपने दिमाग में जो गंदी चीज़ें हैं उसके लिए आपके पास बिल्कुल समय है। तो इसके लिए आप एक बार मेरी बात मान लेना, अगर इस तरीके के आलसी प्रवृत्ति के हो, किसी भी वजह से आप टूट चुके हो, किसी की बातों को दिल में ले चुके हो, अपने दिमाग में ले चुके हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरह जा रहा है, तो मेरी बात मान के आप उठिए, पहले तरोताज़ा पानी से नहाइए और बाहर निकल जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए 5 मिनट के लिए, वहाँ से टहल के आइए, आपके माइंड के जो थॉट्स हैं ना वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे, कभी भी नहीं सोचोगे कि मैं इतना बड़बोलापन करूँ, इतना फालतू का सोचो, क्योंकि ये टेंशन होता ना, ये हमारे दिमाग की उपज है। हम चाहे अपने दिमाग को मिनटों में खाली कर दें, ये फ्री है, खाली है, कुछ भी नहीं है, इसके आगे आंखें बंद करो कि भाई हमारे तो ये उपज है दिमाग की, हमने इसको इतना भारी बना लिया है जितनी हमारी सहन शक्ति भी नहीं है। हमें कुछ नहीं कहना, हम फ्री हैं, हम अकेले हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन हम मार चुके हैं, क्योंकि हमारा माइंड थक चुका है इन चीज़ों से, भर चुका है इन चीज़ों से, और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये हमारे दिमाग की उपज है। हमारा दिमाग चाहता ही नहीं कि ये खाली रहे, और सोचा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी है, ये हमारी बीमारियों का घर है, हमारे शरीर को बेकार कर देगा, हमारे दिमाग को खराब कर देगा और हमारी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर देगा। हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, अपने घर का ख्याल नहीं कर पाएंगे, गंदगी रहेगी शरीर में, बीमारियां आती रहेगी। कोविड आ रहा है इस समय, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, कारण क्या है? गंदगी, वायरस, ये उपज हमारी है। अगर हम साफ सुथरे हैं, नेगेटिव नहीं रह रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोच रहे, नेगेटिव खा नहीं रहे, अंधाधुंध नहीं खा रहे हैं, आलतू फालतू नहीं सोच रहे हैं, तो उसकी औकात है वायरस हमारे तक आ जाए, उसकी औकात है नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड में आ जाए, उसकी औकात है कि कोई हम आगे कुछ कह दे, कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लिमिट तक जब ज़रूरत पड़े जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सामने वाला इस काबिल तो हो कि हम उसे जवाब दें। आप फालतू की चीज़ें में उलझ जाए, कोई भी व्यक्ति आके आपसे पूछे भाई जवाब दो, कोई भी व्यक्ति आके कहे कि आप ऐसे हो, अगर कोई फालतू व्यक्ति कहता ना भाई हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती, मुझे कुछ लेना नहीं किसी से, तो सामने वाला खुद समझ जाएगा उसकी औकात ही नहीं है भाई आपसे बात करने की। तो क्यों फालतू में अपने दिमाग की उपज को खराब करते हो? क्यों फालतू में अपने दिमाग में इतना लोड लेते हो कि उस बंदे ने मुझे ऐसा कहा, जब वो बंदा इतनी औकात नहीं रखता क्यों आपसे कुछ कहे? जब आपकी नज़र में उसकी कहे शब्द की कोई कीमत नहीं है तो क्यों उसे भाव देते हो? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भाव नहीं देती, क्योंकि मेरा दिल, मेरा दिमाग खाली रहता है
और अगर मैं ऑर्डर फॉलो करती तो अपने पति की, अगर मैं ऑर्डर फॉलो करती हूँ मैं अपने पेरेंट्स की, अगर मैं ऑर्डर फॉलो करती हूँ मतलब देती हूँ तो अपने बच्चों को। जब मैं दूसरे का फॉलो करूँगी तो मेरे बच्चे मेरे ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो जो चीज़ हम लेते हैं ना वही चीज़ हमें वापस हम देते हैं अपने बच्चों को, वही चीज़ आगे बढ़ती है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें लेंगे, किसी की गलत चीज़ों का जवाब देंगे, सही चीज़ों को अनदेखा करेंगे, तो वही मेरे घर में होगा, वही मेरे दिमाग में होगा, वही मेरे शरीर में होगा। इसलिए अपने आप को साफ सुथरा फ्रेश रखें ताकि कोई भी गलत चीज़ आपके आसपास ना आए। हमेशा यही कहती हूँ और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, दीदी आप बहुत पॉजिटिव रहती हो, आपको देख के हमें बहुत एनर्जी मिलता। तो मेरा दिल खुश हो जाता कि मेरे साथ आप जैसे लोगों का प्यार है और आप जैसे लोगों की वजह से मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ सोचे, क्योंकि मेरा हर दिन हर पल हर रोज़ यही एक नियम रहता कि मैं आप लोगों के बीच में एक अच्छी राय लेकर आऊँ। और जो लोग टूट गए ना, जो हार गए, जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब ये उनके माइंड में है, वो सोच चुके हैं, वो ये दिमाग में भर चुके हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिंदा हो आप, जागो और उठो, उठकर सोचो मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ और मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है और मैं जिंदा हूँ तो मुझे जिंदे लोगों का जैसा काम करना है, फालतू का नहीं करना है। अगर आप बहुत सारे अनपढ़ लोगों को मैंने बहुत पॉजिटिव देखा है, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या होती है घर से शुरू होती है, घर पर ख़त्म होती है। महिलाएं होती ना, कुछ गाँव में मैंने बहुत महिलाएं देखी, बहुत संस्कारी, मतलब उनके घर में इतना प्यार, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर का चूल्हा चौका बर्तन और वहाँ तक वो सीमित रहती है, सबके सास ससुर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, और वो बिजी रहती है अपनी लाइफ में, उनके पास फालतू का कोई समय नहीं होता। शाम को हस्बैंड आ रहे तो चाय आ जा रही बन के, साथ में खाना खा रहे हैं, वही दिनचर्या, फिर थक थक कर अपने आराम पर चले जाते। उस घर में इतना प्यार होता ना, गरीब वाले घर में, तो उस प्यार को देख के कई बार ऐसा करता उन्हीं के साथ बैठ के हम भी उसी बर्तन में खाना खा लें, इतना मतलब प्यार होता है। किसी की बुराई को लो तो भाई किसी की अच्छाई ले लो, बुराइयाँ छोड़ो। इस 2024 में मैंने ये डिसाइड किया है कि गलत चीज़ों के संपर्क में नहीं जाना है, गलत चीज़ों के संपर्क में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, गलत चीज़ों को जवाब नहीं देना है। अगर देना है तो अपने तरीके से देना है। जब उसकी पराकाष्ठा पूरी हो जाती ना, तो आपने सोच को इतना मजबूत बनाइए कि सामने वालों को जवाब देने के लिए 10 लोग आपके साथ खड़े रहें कि हाँ आप सही थे, सीना ठोक के कह सके कि आप कभी गलत नहीं थे, आपने कभी गलत नहीं बोला। अगर किसी ने आपको गलत बोला है उसके लिए जूते चप्पल जो है वो लेके मारने को तैयार रहे आपके साथ। और वैसे भी यूट्यूब पर हमने एक परिवार पाया है और उनका प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, बकाया और चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने समाज को एक हर रोज़ नया मोटिवेशन देने का ठाना है, तो कई भाई बहनों को अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दें। अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। वैसे भी विकलांग लोगों के लिए वीडियो बनाया है, उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, समाज के लिए थोड़ा सा कुछ हित हो जाएगा आप लोगों का, और उसके लिए मैं आपको दिल से आभार कहूँगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर किसी भाई बहन की ऐसी स्टोरी है वो सोशल मीडिया पर रखना चाहते हैं और हमारे समाज को उससे प्रेरणा मिलती है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट के माध्यम से करें या मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं चाहती हूँ समाज को आपकी कहानी से कुछ प्रेरणा मिले, हमारे आने वाले समाज को। और अगर आप नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो मैं बिना नाम के भी आपकी कहानी रखूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे समाज को एक सच का दायरा मिले। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।